Hello student, today topic is find electric field due to a infinite long straight conductor of linear charge density without Gauss theorem। आज का जो हमें एक टॉपिक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रेट वायर RS ले लिया है। ये काफ़ी लंबा वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है लैम्डा इक्वल्स टू dq बाई dl लिख सकते हैं। dq बाई dl, यहाँ से dq कितना आ जाएगा, आप यहाँ से dq लिख सकते हैं लैम्डा dl, इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो प्रत्येक यूनिफॉर्म बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये हर लेंथ पर ये कितनी होगी, इतनी ही होगी, लैम्डा होगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ से dq लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हमारा एम क्या है, हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू होल वायर। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट AB dl लेंथ का एक एलिमेंट लिया है जो पोर्शन AB पोर्शन में है, और हमने यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर डाला है इस पर, वो C पर है। और ये एंगल कितना सपोज हमने किया यहाँ पे थीटा, और ये एंगल हमने माना है फाई, और ये डिस्टेंस एलिमेंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है x। और देखिए ये C का भी डिस्टेंस क्या होगा, BC का भी डिस्टेंस, B से P का भी डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये एंगल DL क्या है, वेरी स्मॉल। तो दैट्स वाई ये डिस्टेंस भी x होगा और ये डिस्टेंस भी x होगा। ये एंगल हमने फाई लिया है और ये डी फाई लिया है। ये जो एंगल फॉर्म किया है स्मॉल एलिमेंट ने फॉर्म किया, दिस एंगल इज डी फाई। अब देखिए इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम जानते हैं कि छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड DE स्मॉल एलिमेंट की वजह से D इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑन रिजॉल्विंग वी विल गेट टू कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। इसको हम बोलते हैं DE कॉस फाई, और ये होगा DE साइन फाई। ऐसे ही प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, DE साइन फाई आएगा, ऐसे ही DE कॉस फाई आएगा। तो DE साइन फाई क्या कर जाएगा, कट कर जाएगा ड्यू टू ईच एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, उसी की वजह से इतनी ही दूरी पर एक और एलिमेंट होगा, तो उसकी वजह से वो नीचे आएगा DE साइन फाई। तो DE साइन फाई ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट, यदि कोई यहाँ पर है एक एलिमेंट और इतनी ही दूरी पर यहाँ पर है, तो उसकी वजह से DE साइन फाई दोनों का कट जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रह जाएगा एट पॉइंट P ड्यू टू द सम ऑफ ऑल द DE कॉस फाई। तो हमें यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इस टर्म को यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल ऑफ द वायर। लेट्स सी, E इक्वल्स टू होता है DE कॉस फाई। अब इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे हम DE लिख लेते हैं। पहले DE कितना आएगा, DE इक्वल्स टू 1 K लिख लीजिए पहले। चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ पे DQ, और कितनी डिस्टेंस पर है, x पे, तो x का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे D ये लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगी, यदि हम ये D की वैल्यू डाल देंगे, E हो जाएगा आपके पास, DE आप डाल सकते हैं K DQ ओवर x स्क्वायर इंटू कॉस फाई। DQ हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से कितना है, लैम्डा DL, आप DQ ये भी डाल सकते हैं। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा K DQ इज हाउ मच, लैम्डा DL अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस फाई। इसे आप
इक्वेशन ए बोल दीजिए। अब देखिए यदि हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में साइन थीटा लगाएं तो कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, डी एल अपॉन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा डी एल, तो साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा डी एल, साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा ए सी, ए सी, ए सी ओवर डी एल। ऐसे ही इस ट्रायंगल में देखें, यदि हम ए बी पी में देखें, इन ट्रायंगल ए बी पी, तो हम डी फाई लिख सकते हैं यहाँ से, डी फाई इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में ये डिस्टेंस इसका x, यहाँ से हम ए सी इक्वल्स टू कितना आ सकता है, ए सी इक्वल्स टू एक्स डी फाई। इस वाली इक्वेशन से ए सी कितना है हमारे पास, डी एल साइन थीटा, तो ये हम यहाँ डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी एल साइन थीटा एक्स डी फाई। अब देखिए यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको इक्वेशन अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसे बी बोल दीजिए। अब देखिए हमारा एम क्या था, हमें यहाँ पे डीएल चाहिए, डीएल कहाँ से आएगा, यहाँ से डीएल आ सकता है, डीएल आ सकता है इस इक्वेशन से, डीएल इक्वल्स टू एक्स डी फाई ओवर साइन थीटा। ये आप यहाँ पे डीएल की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ई आएगा आपके पास के लैम्डा, डीएल इज हाउ मच, एक्स डी फाई ओवर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। अभी भी देखिए यहाँ पे ये फाई वेरिएबल और ये थीटा आ गया, तो हमें इसे थीटा को भी रिमूव करना पड़ेगा। थीटा को कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इसका नाम डाल दीजिए, टी बोल देते हैं इसको, इन ट्रायंगल टी पी बी, टी पी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी क्लोज है, इन ट्रायंगल टी पी ए। साइन थीटा लगाइए इसमें, साइन थीटा कितना आएगा, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आर आ जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस एक्स हो जाएगा। ये साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, के लैम्डा एक्स डी फाई और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर भी था। अब देखिए हमें साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है आर अपॉन एक्स, तो आर तो नीचे आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर पहले से है, और साइन थीटा की जगह आर अपॉन एक्स लिखेंगे तो एक एक्स ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा तो आपके पास ई आ गया, ई ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, के लैम्डा अपॉन आर, अंदर रह जाएगा आपके पास कॉस फाई भी था यहाँ पर, तो ये कॉस फाई डी फाई। अब यहाँ पे एंगल ये डी फाई वेरिएबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि मैंने एलिमेंट यहाँ पर लिया है तो एंगल कितना बना है, एंगल इज हाउ मच, ये इतना एंगल बना है। सपोज मैं एलिमेंट यहाँ लेता हूँ तो ये और बढ़ जाएगा, और यहाँ लेता हूँ तो ये नियरली ऐसे चला जाएगा, और फाइनली ये बहुत बड़ा वायर है तो ये माइनस पाई बाई टू इसलिए क्योंकि एक्सिस के नीचे है। ऐसे यदि एलिमेंट में यहाँ लेता तो ये ऐसे करके राइज कर जाता और फाइनली ये एंगल मैक्सिमम फाई कितना हो जाता, पाई बाई टू। तो माई लिमिट फॉर दिस इंटीग्रेशन इज माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू। इंटीग्रेट कर देते हैं, ई इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर, इसको आप इधर ले लीजिए, क्लियर नज़र आएगा।
ई के लैम्डा अपॉन आर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन फाई होता है, लिमिट माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ पे ई आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। जैसा कि आप जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर ई इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू। तो ये 1 1 2 हो जाएगा, ई इक्वल्स टू आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू 2। अब देखिए के क्या था, के भी हमें यहाँ डालना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के की वैल्यू। कोलम्बियन फोर्स जब निकालते हैं तो हम के इतना यूज करते हैं, तो ये आपको के यहाँ डालना पड़ेगा। ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर, ऊपर 2 भी है, ये आर है यहाँ पर। तो 2 ने इसको 2 को 2 टाइम्स मारा, तो ई विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए इस रिजल्ट को विदाउट गॉस थ्योरम हमने प्रूव किया है। विदाउट गॉस थ्योरम प्रूव करना बहुत मुश्किल से, आपने देखा इसका रिजल्ट काफ़ी मुश्किल से आया है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम ये 2 से 3 लाइन में आ सकता है। लेकिन हमें इसको प्रूव करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमें ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर और कंडक्टर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो दिस इज द वे बाय विच वी हैव टू डू दिस रिजल्ट। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।